अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे पहले महफिल के बानीयीन और वो तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाने में दामे दिरमे सुखने हिस्सा मिलाया, उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सब की काविशें अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और जिस खूबसूरती के साथ इस महफिल को सजाया गया है, अल्लाह करीम इसके सजाने वालों के मुक़द्दरों को सजा दे और अल्लाह करीम आज के हम सब के यहाँ पर हाजिर होने को भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकत से हमारी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे। स्टेज पर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, तलबाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है, मुक़्तदर शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा है, सादाते किराम भी तशरीफ़ फरमा है और आप सामीन भी माशाअल्लाह बड़े जुड़कर और बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर जलवा फरमा है। वक्त 11 से ऊपर का है और 12 की तरफ है, यानी हम 11वीं और 12वीं के बीच में आ गए। तो मैंने पूछा कि मुझे कितनी देर बयान करना है, तो कहा कि 11वीं तो हो चुकी है, 12वीं तक लेके जाना है। रात की इन घड़ियों में जब इंसान जाग रहा होता है तो 12 बजते ही उमूमन उसके भी 12 बज जाते हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अगर तवज्जो के साथ शामिल हाल रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कुछ लेके जाएंगे कि आपका मुक़द्दर संवर जाएगा। इंशाअल्लाह अक़ीदे की हिफाजत होगी और अल्लाह ने चाहा तो आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। गौसे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा मदद करने वाला, सबसे बड़ा पीर, मीरों का मीर। दोनों आलम के दस्तगीर। मेरे जो जुमले हों, जो अल्फाज हों, उनको भी आपने पॉइंट आउट रखना है कि वो लफ्ज़ी नहीं होंगे, वो किसी मकसद के तहत बोलूँगा। गौसे आज़म हमारे पीर हैं, हम सब के पीर हैं। लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि 1000 साल पहले आने वाला 1000 साल बाद वालों का पीर कैसे बन गया। मैंने कहा कि आपको ये बात ही हजम नहीं हो रही, अभी तो हमने अपना दावा ही पूरा नहीं किया। हमने ये दावा कब किया कि गौसे आज़म सिर्फ हमारे पीर हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि गौसे आज़म सिर्फ हमारे पीर हैं। हमारे से मुराद में इंसानों की बात कर। हमने कभी ये नहीं कहा कि गौसे आज़म सिर्फ इंसानों के पीर हैं। हमने कहा हमारा मुकम्मल दावा यह है जो दलील के साथ है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ इंसानों के पीर हैं बल्कि फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं।
फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं। अब कहेंगे कि इस पर दलील क्या है? मैंने कहा अगरचे हमारे पास दलीलें कुरान और हदीस की भी हैं, मगर जब घर की बात करें तो ज्यादा मजा आता है। घर की बात करें तो बहुत मजा आता है। मैंने कहा पाको हिंद में जितने फिरके पनप रहे हैं ना, इन सब के बाप, सबके उस्ताद, सबके शेख, शेखुल कुल शेख मुहक्किक शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला आपने अखबारुल अखयार के अंदर बाकायदा ये मजमून जिक्र किया। आपने फरमाया परियां रा मशाइख, परियां रा मशाइख जिन्नात के भी पीर होते हैं। ये गौसे पाक का फरमान जिक्र कर रहे हैं शेख मुहक्किक अपनी किताब में, जिनको हर फिरका मानता है। गौसे पाक का क्या फरमान है? परियां रा मशाइख जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तगां रा मशाइख फरिश्तों के भी पीर होते हैं। फिर फरमाया व इंसान रा मशाइख इंसान के भी पीर होते हैं, इंसान के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। फिर गौसे पाक फरमाते वमन शेख हमा अम, इन सब का पीर अगर कोई है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम। इन सब का कोई पीर है तो कौन है? गौसे आजम। अच्छा, आपको यहां पर यह ना समझे कि गौसे आजम जिब्रील के भी पीर है, क्योंकि जिब्रील, मीकाइल, इजराइल, इसराफील ये फरिश्तों में रसूल की हैसियत रखते हैं, और जो नबी ना हो वो रसूल से बढ़कर मकाम हासिल कर सकता नहीं है। इसी तरह इंसानों में जो दीगर अंबिया हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर जो तमाम अंबिया हैं, उनके मकाम पर कभी भी कितना ही बड़ा गौस हो, वली हो, वो नहीं पहुंच सकता। तो इन हजरात के अलावा बकिया जितने इंसान हैं, इसी तरह फरिश्तों में जो रसूल हैं उनको निकाल कर बाकी जितने फरिश्ते हैं, और इसी तरह अल्लाह ने जितने जिन्नात इस रूए जमीन पर पैदा फरमाए हैं, जिनकी तादाद इंसान के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा होती है, फरमाया मन शेख हमा अम, इन सब पर अगर किसी की सल्तनत है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अब्दुल कादिर जिलानी की है। दलील क्या है? दलील क्या है? मैंने कहा इमाम ने एक जुमला कहा, वो बड़ी दलीलों की दलील है। इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने कहा अगर तू मेरे कज़ियों को समझ गया, नतीजे तेरे सही निकल गए, सुगरे कुबरे सही मिला लिए, तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा मुझे ये बता, हमारे आका जैसा खुदा ने कोई नबी भेजा? हमारी उम्मत जैसी खुदा ने कोई उम्मत भेजी? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत क्या है? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ए लोगों, अल्लाह ने मुझे तमाम लोगों की तरफ नबी बना के भेजा है। एक हदीस बात में फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह की जितनी मखलूक है, मखलूक में इंसान नहीं आते, खाली फरिश्ते भी आते हैं, जिन्नात भी आते हैं। फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, रब की सारी कायनात के चप्पे चप्पे पर अगर किसी की नबूवत का अलम लहरा रहा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अलम है। और जो दीगर अंबिया होते थे वो खास जगहों पे आते थे, खास इलाकों में आते थे, खास लोगों के लिए आते थे। मेरे आका की रिसालत सब लोगों के लिए आम है, जिन्नात के भी रसूल है, फरिश्तों की भी रसूल है, इंसानों के भी रसूल है। गौसे पाक ने कसीदे गौसिया में फरमाया व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी की बदरिल कमाली। सुनने वालों सुन लो, इस उम्मत के वलियों को खुदा ने ये शान दी है कि इस उम्मत के मुख्तलिफ दर्जात के वलियों की खुदा अपने नबियों के जरिए परवरिश करवाता है, तरबियत करवाता है। मगर जब गौसे आजम की तरबियत का वक्त आता है, वह कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलता है। वह इन्नी आला कदमिन नबी की बदरिल कमाली, मगर जब खुदा को मेरी तरबियत करना मकसूद हुआ तो मेरे नाना जान रहमत
रहमत आलम यान सोने मदीने वाले सुल्तान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरी तरबियत पर मुकर्रर किया, और जैसे खुदा ने सारी मखलूक का नबी बनाकर मुस्तफा को भेजा, ऐसे ही अब्दुल कादिर जीलानी को सारी सल्तनत का वली बनाकर दुनिया में भेजा। मैंने कहा अब तो बड़े बड़े देव भी इनके मुरीद बन गए। फरमाया ना, परियां आराम शाइख, जिन्नात के भी पीर होते हैं, देव के भी पीर होते हैं। मैंने कहा वो बड़े बड़े देव जिन्नात जो नजर नहीं आते और इनको देखकर हंसते होंगे, जब बड़े बड़े दियो गौसे आजम के जेरे नगर आ गए तो फिर इन दियो का बंदा बनने के बजाय गौसे आजम का बंदा बन जाओ कि खुदा की कसम इनके सदके में मुस्तफा के पीछे पीछे हम सबको पकड़ के जन्नत में लेके चले जाए। और आजकल लोगों के पास थोड़ा पैसा आ जाए ना तो ड्राइवर रखते हैं, घर के काम करने के लिए नौकर रखते हैं, 4 पैसे क्या आ जाते हैं, लाख से ऊपर सैलरी क्या चली जाती है, ठाट बाट बदल जाते हैं भाई, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं। सौदा लाना हो तो नौकर को भगाएंगे, पेट्रोल डलवाना हो, कहीं आना जाना हो तो ड्राइवर को फोन कर देंगे। मैंने कहा अल्लाह थोड़े से पैसे दे दे, थोड़ी सी औकात में इजाफा कर दे तो यहां बंदा औकात से बाहर हो जाता है। ये कैसा अजीब बंदा है, इसको ये तो पता है खालिकुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है, और बंदे वो पैदा करने वाला है, निजाम भी वही चलाने वाला है। मगर ये तो समझ, जब बंदे के पास पैसा आया उसने अपना बंदा रख लिया, खुदा को जब निजामे कायनात चलाना पड़ा, वो मालिक है, हुवल मलिक अल कुद्दूस अल जब्बार अल मुतकब्बिर, जिसकी शाने इतनी बुलंद हो वो हर काम खुद नहीं करता, उसको जब सल्तनत चलानी हो अपने वलियों और नबी को नौकर बनाकर उनसे सल्तनत चलाता। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, जरा जागे, थोड़ा सा समझे इस बात को। कहते हैं जी कि अल्लाह काफी नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल काफी है। कह रहे कि अल्लाह वाली नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल वाली है। कह लेंगे अल्लाह अव्वल आखिर जाहिर बातिन नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल है। कहने लगे अल्लाह कादिर नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा मगर तुम्हारी सूखी तौहीद का हम कहां जाकर सर फोड़े। अरे वो खुदा अगर कादिर है अपने से जुड़ने वालों को मुक्तदिर भी बना देता है, अगर वो वाली है अपने से जुड़ने वालों को वली भी बना देता है, और वो ऐसा मौला है उससे जो जुड़ जाए वो उनको पूरी कायनात का मौला बना देता है। और मैंने कहा तौहीद तो असल यही है, अगर तुम ये बोलो कि सिर्फ खुदा काम का बाकी सारे नाकारा, तो मैंने कहा मजा नहीं आया। कुदरत खुदा की कहां दिखेगी, कुदरत खुदा की बंदों में नजर आएगी। जब अब्दुल कादिर होगा, कादिर का बंदा होगा, सुल्तानुल हिंद होगा, अब्दुल्ला शाह गाजी होगा, दाता गंज बख्श होगा, मुजद्दिद अल-फसानी होगा, आला हजरत होगा, अरे व्हील चेयर पर बैठकर पूरे मुल्क को हिला देने वाला रज़वी होगा, तो लोगों को पता चलेगा बंदे की ये पावर है, मौला की कितनी। जिंदाबाद। लोगों को दरअसल मकाम गौसियत नहीं पता। क्या नहीं पता? मकाम गौसियत। मैंने कहा इनमें कोई वली होता तो मकाम गौसियत पता चलता। कहते हैं इनके पास नहीं जाओ, ये शिर्क करते हैं, ये बिदत करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। मैंने कहा अपने पास एक दाता तो दिखा, अपने पास कोई एक ख्वाजा तो दिखा, अपने पास कोई एक गौस तो दिखा। 1450 साल में तुमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया भाई, एवं हाथ पे हाथ धरे बैठे हो।
तो मैंने कहा रब की सारी कायनात चलाने वाले ये लोग, मेरा जुमला जहन में रखें, अभी साबित करूंगा इसको। रब की सारी कायनात चलाने वाले ये लोग अल्लाह ने ऐसे ही नहीं तो अहले सुन्नत में पैदा किए, बताना यही चाहता था है उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अहले सुन्नत अहले हक और अल्लाह की जमात। मैंने कहा आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा मकाम विलायत की पूरी सल्तनत है। ए डालमिया में बैठकर बयान सुनने वालों, जहां जहां तक मुझे देखने वाले लोग हैं, जहां तक आवाज जा रही है, आला हजरत ने फरमाया विलायत के पहले दर्जे में इंसान सुलहा के दर्जे में पहुंचता है, फिर कानितीन के दर्जे में पहुंचता है, फिर सालिकीन के दर्जे में पहुंचता है, फिर खाशिईन के दर्जे में पहुंचता है, फिर वासिलीन के दर्जे में पहुंचता है। और जब वासिल बन जाए, अल्लाह से मिल जाए, तो फरमाया अब विलायत के दर्जे बढ़ना शुरू होते हैं। कभी नुकबा होते हैं, कभी नुजबा होते हैं, कभी अबदाल होते हैं, कभी पतला होते हैं, कभी औदाद होते हैं, कभी इमामैन होते हैं, और कभी खुदा चाहता है तो किसी को गौसे आजम के मकाम पर फाइज फरमा दे। मैंने कहा तुमको ये बातें पता है? कहने के किधर से लाए? कुरान में दिखाओ हमको। मैंने कहा कुरान में तो तुम्हारा वजूद भी मौजूद नहीं है, कुरान में तो तुम्हारा वजूद भी मौजूद नहीं है, तो तुमको मानने से इनकार कर दे। जो कुरान में नहीं होगा नहीं मानोगे, या जो कुरान में नहीं होगा तो उसको हराम समझोगे। मैंने कहा तुम्हारा वजूद है कुरान में, जिक्र बताओ। मैंने कहा सबसे पहले हराम तो तुम हो या हरामी हुए। और मैंने कहा अपने बाप का वजूद दिखाओ। कहने लगे वो भी नहीं। मैंने कहा हरामी बाप की हरामी औलाद हो गए। मैंने कहा दादा का वजूद दिखाओ, परदादा का दिखाओ। कहने लगे किसी का नहीं। मैंने कहा नस्लन हरामी चले आ रहे हैं और बात करते हैं गौसे आजम पर। और मैंने कहा जो मिल्क पैक पीकर पर आगे बढ़ने वाले हो, सिरलेक खाकर जीने वाले हो, अरे 10 किलो का आटे का थैला चौथे मंजिल पर ना ले जाने वाले हो, छोटे से हो उनको पोलियो हो जाए, छोटे से हो चश्मे लग जाए, वो वलियों की ताकतों का मुकाबला करने की बात हकदार नहीं है। छे पिद्दी दा शोरबा, न नाम पता वलियों के, मकाम क्या समझेंगे। और मैंने कहा यह मकाम गौसियत अल्लाह ने मुस्तफा के कदमों के सदके में अता फरमाया। आपको बताता चलूं जरा कि गौस कौन कौन रहे, गौस कौन कौन रहे, मकाम गौसियत पर कौन कौन फाइज रहा। आहा हा, इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। ये ढकोसले निकालो कि मुहियुद्दीन इब्ने अरबी दुनिया में आए इसलिए थे कि उनको अर्तगल से काम था। अर्तगल की पूरी जिंदगी में नाम नहीं मिलता इब्ने अरबी का। 1.5 सफा तो लिखा हुआ इसकी सीरत पर। खामखा का ड्रामा, टंग डंग 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 डंग, हर बंदा शर्टें पहन कर घूम रहा है, हमारे पास आ रहे हजरत आप देखो। मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग कि हजरत आप भी देखें। मैंने कहा यार क्या फायदा, मुझे जरा बताओ तो सही। चलो अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मुझे फवाइद भी बता दो। कहने के हजरत ये देखने के बाद जज्बे जिहाद। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कैसे देखते हो? कहने के मोबाइल में देखते हैं। मैंने कहा कैसे? कहने के सोफे पे लंबे होते हैं, रात 3-4 बजे तक, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, तो हमने स्टैंड भी मंगवा लिया, उस पर लगा लगा कर देखते हैं। मैंने कहा उसके बाद क्या होता है? कहने के सो जाते हैं। मैंने कहा ये अच्छा जज्बे जिहाद है, फजर में पता ही नहीं है बंदे का, ये तलवार उठाएगा, फजर में उठ नहीं पा रहा, ये तलवार उठाएगा। और मैंने कहा बंदे जब तलवार उठाने की बारी आएगी तो उठा लेंगे, आज कुरान उठाने का वक्त है, आज फजर में खुद उठने का वक्त है। ड्रामों से ड्रामेबाजी आती है, दीन नहीं आता। और मैंने कहा इब्ने अरबी वो जात है अर्तगल के लिए दुनिया में नहीं आए। इब्ने अरबी का मकाम ये है आसमान में निगाह उठाए, अल्लाह अर्शे मुअल्ला दिखा दे, और तातु सरा तक देखना चाहे अल्लाह उनको दिखा दिया करता। और मैंने कहा तुम क्या जानो इब्ने अरबी को? इब्ने अरबी के वालिद आए गौसे पाक के पास और आकर कहते हैं हजरत औलाद नहीं है, औलाद लेने आए। औलाद नहीं है, औलाद लेने आए। आज भी लोग कहते हैं ना कि वलियों के पास क्यों जाते हो औलाद लेने के लिए, अल्लाह देने वाला नहीं है। कुतिया को देखो वो भी तो नहीं जाती, 12-12 बच्चे देती है। मैंने कहा जभी तो कुत्ते बहुत बढ़ गए, कुत्ते बहुत बढ़ गए ना। नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूं, आप लोग कहीं और जा रहे हैं तो भले चले जाएं, मैं इजाजत देता हूं, लेकिन एक बात कर रहा हूं, कुत्ते बहुत हो गए पाकिस्तान में, कुत्ते बहुत हो गए। ऐसा ही है, आप लोग मेरी तारीफ करेंगे कुत्ते बहुत हो गए, जरा हाथ उठा के बताएंगे। कुत्ते बहुत हो गए ना यार, रात को निकलो दिन को निकलो, जहां निकलो कुत्ते ही कुत्ते हर जगह। कुत्ता मार मुहिम भी अरसे से चल नहीं रही है? तो कुत्तों को मारने का वक्त है।
जरूरत है कि कुत्तों को मारा जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला वो जात है जो अपने वलियों को खूब मकाम अता फरमाता है और मकाम गौसियत जैसी चीजें भी अता फरमाता है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको सबसे पहला गौस बनाया। क्या किया? सबसे पहला गौस बनाया। और ये बात लिखने वाले कौन हैं? इब्ने अरबी। और ये इब्ने अरबी खुद क्या है? इनके वालिद गए गौसे पाक के पास, कहने लगे हजरत औलाद नहीं है। गौसे पाक ने आंखें बंद की, नजर दौड़ाई पूरी। उसके बाद कहते हैं तुम्हारे तो नसीब में ही औलाद नहीं है, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। वालिद साहब का जवाब सुनो। इब्ने अरबी के वालिद है ना, कहते हैं हजरत नसीब में होता तो आपके पास आता, नसीब में होता तो आपके पास आता, वो तो मिलना ही था ना, आपके पास तो किसी वजह से आया हूं। आहा हा हा। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हमारी बारगाह में आए हो, हम जो बात कह दे अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। ये बात नहीं कि अल्लाह ने नसीब में लिखा नहीं तो हम कोई माज़अल्लाह खुदा के मुकाबले पर आ गए। कहा हमारी जात को खुदा के मुकाबले पर कभी मत समझो, खुदा के महबूब के मकाम पर समझो। हम जो अर्ज करें वो मौला अपनी मोहब्बत की वजह से हमको अता फरमा देता है। गौसे पाक ने कहा सुनो बेटा नहीं है, औलाद नहीं है। गौसे पाक कहते हैं नसीब में भी नहीं है, कोई बात नहीं। फरमाते हैं मेरी पुश्त में एक बेटा भी बाकी है, मेरी पुश्त में एक बेटा भी बाकी है। आपने फरमाया अपनी पीठ हमारी पीठ से मिलाओ, हम तुम्हें इब्ने अरबी अता करने वाले हैं। तो गौसे पाक के जो बेटे हैं जो इब्ने अरबी के वालिद को मिले, ये वो इब्ने अरबी हैं। हकीकत में किसके बेटे? गौसे आजम के बेटे, जो आपने अल्लाह की अता से दूसरों को दे दिए। तो वो इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं रूह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल कुतुबुल आजम। अल्लाह ने जब मुस्तफा को पैदा किया उनको रिसालत और नबूवत भी अता फरमाई और उनको सबसे पहला गौसे आजम भी बना दिया। सबसे पहले गौस कौन है? हमारे आका। उनके बाद पिछली उम्मतें जितनी भी गुजरी सब में औलिया तो होते थे ना, अंबिया भी होते थे, औलिया भी होते थे। जब वली होता था तो मतलब विलायत की सल्तनत तो मौजूद थी। जब विलायत की सल्तनत मौजूद हो तो उसको चलाने के लिए कोई गौस बन के आता है। इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत आदम से लेकर हमारे आका के दुनिया में तशरीफ लाने तक पिछली उम्मतों में जितने गौस बने सबके नाम लिखे। भाइयों ये गूगल वाली बातें नहीं है, ये यूट्यूब वाली बातें नहीं है, ये खुद किताबें उठा के पढ़ने वाली बातें। मैंने कहा लोगों ने अर्तगल के अंदर ही घुस के देखा होगा इब्ने अरबी को। इब्ने अरबी की कोई बात हो तो किसी बुड्ढे का चेहरा ज़हन में आ जाता है। मैंने कहा इब्ने अरबी का मकाम नहीं, इब्ने अरबी का मकाम यह है जब बंदा फुतूहात मक्किया खुसूसुल हिकम तफसीर इब्ने अरबी पढ़ता है तो पता चलता है अल्लाह ने कैसे उलूम इनके सीने में डाल रखे हैं। फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हमारे आका तक दुनिया में जितने गौस आए पिछली उम्मतों के अंदर सबके नाम इब्ने अरबी ने लिखे। फिर फरमाने लगे इस उम्मत में भी खुदा 12 गौस भेजेगा। आशिकाने गौसे आजम, आपका जज्बा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये करंट बगदाद से आ रहा है। अगर पूछें कि तार कहां है, मैंने कहा अब तो वायरलेस का जमाना आ गया जब तेरी आवाज बगैर तार के कैच हो जाती है। हमारा फैजान भी बगदाद से बगैर तार के पहुंच जाता है। मैंने कहा सुनो, फरमाने लगे इस उम्मत में 12 गौस होंगे। कौन कौन? कहने लगे खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ लाए। इनके बाद अल्लाह ने जब किसी को गौसे आजम बनाया तो वो पहले सिद्दीक अकबर थे, दूसरे नंबर पर फारूक आजम थे, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी थे, चौथे पर मौला अली थे, फिर इमाम हसन थे, फिर इमाम हुसैन थे, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, फिर इमाम बाकिर थे, फिर इमाम जाफर थे, फिर इमाम हसन अस्करी थे। और जब हसन अस्करी दुनिया से जाने लगे आपने अपना खुल्ला लपेटा और लोगों को वसीयत की। कहा इतने सालों के बाद बगदाद के मिंबर पर एक बंदा आएगा, नाम अब्दुल कादिर बताएगा। ए लोगों, अब क़यामत तक अगर किसी की विलायत के ठप्पे कोई लगाएगा तो वो कोई और नहीं अब्दुल कादिर जिलानी होगा।
नारे लगाने की जिम्मेदारी को स्टेज वालों ने ले रखी है। सुन्नियों, आप में दमखम नहीं है? कोई नारे तकबीर लगाने वाला नहीं है बीच में? और जोरदार आवाज चाहिए। ऐसे नारे, ये सुन्नियों के नारे नहीं, ऐसे नहीं होते। नारे तकबीर जब सुन्नी लगाते हैं तो पता चलता है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हसन अस्करी वसीयत करके जा रहे हैं, अब्दुल कादिर आएंगे, अब वो गौसे आजम बनेंगे और क़यामत तक वही गौस रहेंगे। इमाम मेहदी आएंगे क़यामत के करीब, उसके बाद 12वें इस उम्मत के गौस उनको बना दिया जाएगा। जब अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के मिंबर पर आए और उस वक्त की जो मशाइख थे पूरे बगदाद के, वो सारे उस मस्जिद में मौजूद थे और दुनिया भर में जहां जहां वली मौजूद थे सब तक गौसे आजम की आवाज जा रही थी। कहने लगे कौन सा तार था, कौन सा माइक था? मैंने कहा पाकिस्तान का वजीर आजम हो तू, अपने घर पर बैठकर उसके हल्फ उठाने की तकरीब देखता है। जब वक्त का गौस हल्फ उठा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ना माइक का मोहताज ना तारों का मोहताज, उसने गौस की सल्तनत को पूरी दुनिया के वलियों को दिखा दिया। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद का मिंबर और आपके हल्फ उठाने का वक्त आया। सर पर वो खुल्ला पहना, हुजूर के वारिस हैं, हुजूर उनके नाना हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी के बदरिल कमाली। ऐलान होता है बगदाद में, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। क़यामत तक आने वाले हर वली की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। आशिकाने गौसे आजम, उस कदम की मीरास समझो, उस कदम का मकाम समझो। वो कदम जब बगदाद के मिंबर पर रखा, अली बिन हैती ने उठाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने उठाया, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने उठाया, मुजद्दिद अल-फसानी ने उठाया, आज के दौर में आला हजरत ने भी उठाया, अब्दुल्ला शाह गाजी ने भी उठाया, दाता गंज बख्श ने भी उठाया। और मुझे कहने दो बाबा खादिम हुसैन ने भी वही उठाया, आज के दौर में इलियास कादरी ने भी वही उठाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत मुर्शिदियत तार पर, मुर्शिदियत तार पर, मुर्शिदियत तार पर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। गौसे पाक ने ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। हर वली की गर्दन पर मेरा कदम है। वही सारे वली आते चले जा रहे हैं, उनका कदम रखते चले जा रहे हैं। और जो जितना बढ़ के रखने वाला है, खुदा उतना बड़ा मर्तबा अता करने वाला है। अली बिन हैती से किसी ने पूछा ना क्या वजह है, जैसे ही गौसे पाक ने ऐलान किया अपना सर झुका लेते काफी होता। कहने लगे इतने से बात नहीं बनती थी, मैंने देखा गौस का कदम सामने ही है, तो मैंने कहा खाली जबान से क्या कहना। जैसे ही कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, अली बिन हैती उठे, उनका कदम मिंबर से उठाया, अपनी गर्दन पे रखा और कहा गौसे आजम तुम्हारा कदम खाली गर्दन पर नहीं, अपने सर पर भी तसव्वुर करने वाले। अल्लाह अकबर। अब ये सल्तनत कायम हुई। उसी जमाने के एक बुजुर्ग थे, शेख खलीफा उनका नाम था।
शेख खलीफा की खासियत ये लिखी है किताबों में, इनको अक्सर हुजूर का दीदार होता है, अक्सर हुजूर का दीदार। आहा, अल्लाह करीम हम सबको भी नसीब फरमाए। का हुजूर का अक्सर दीदार होता था, ख्वाब में हुजूर की जियारत की। कहा, पूछा या रसूल अल्लाह, बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी आपकी आल से एक शख्स है और कहता है कदमी हाजी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आप क्या फरमाते हैं, बात दुरुस्त है, वाकई वलियों के वली हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वही तो गौसे आजम है और उसकी हिफाजत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करने वाले। जब बड़ी बारगाहें होती हैं तो संभालने वाले भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होते हैं। और फिर उसी जमाने के एक बुजुर्ग थे अब्दुल रहमान तफसूंजी, तवज्जो है डालमिया वालों, तवज्जो है। अब्दुल रहमान तफसूंजी उस जमाने के बुजुर्ग अपनी महफिल में बयान कर रहे हैं। बयान करते हुए कहते हैं, इस जमाने में जितने भी वली हैं सबसे ऊंची मेरी गर्दन है। और गौसे पाक क्या फरमा रहे, कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वली, जिसकी जितनी बड़ी गर्दन हो क्या हमको क्या, हमारा तो कदम हर एक की गर्दन पर है। वो कह रहे हैं, मैं इस जमाने में जितने वली हैं सबसे ऊंची किसकी गर्दन है, मेरी। सामने कादरी बैठा था, कादरी की पावर बताने वाला सामने बैठा था कादरी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, हो भी कैसे सकता है। कादरी उठा, कमीज के बटन खोले, कमीज ऐसे उतार के फेंकी, बिल्कुल सामने, जिस्म सामने। कहते हजरत, गौसे आजम से बड़े वली होने का दावा आपने किया। कहा, मैं उनका मुरीद हूं और आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। गौसे आजम का मुरीद हूं, आपसे कुश्ती लड़ना चाहते हो। मैंने कहा, आजकल के लोग अगरचे दूध नकली मिलता है मगर थोड़ा तवज्जो दो भाई। ये छालियों, पान, मैनपुरी, 4 किलो का आटे का थैला ऊपर लेकर नहीं जाने वाले। मैंने कहा, जरा अपने आप को मजबूत बनाओ थोड़ा अपने आप को। सुन्नी सुन से सुन नहीं है, सुन्नी सुन्नत से सुन्नी है। कहने लगे, हजरत आपने कैसे बात कर दी, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। हजरत ने उसको देखा ऐसे, ऊपर से देखा नीचे तक, नीचे से देखा ऊपर तक, फिर ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, बार बार देखते रहे। दरमियान में कोई इस तरह के और भी बैठे हुए थे, जो होते ना बात थोड़ी जज्बाती किस्म के चाहने वाले। हजरत हमें बताएं, इसने कैसे कहा आपसे कुश्ती लड़ेगा, अभी बताते हैं हम इसको। ये कौन होता है बीच में खड़ो के ऐसी बात करने वाला। हजरत ने कहा, हल्के हो जाओ, तुम्हें कादरी की पावर का नहीं पता अभी। हाँ, आपने कहा तुम इसको चुप कराना चाहते हो, इसको बिठाना चाहते हो। खुदा की कसम, ये जो मैं इतनी देर से देख रहा हूं ना, मुझसे पूछो, इसके जिस्म का एक एक बाल रहमत इलाही में डूबा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ अ कादरी। एक एक बाल रहमत इलाही में डूबा हुआ है। मैंने कहा, हमारे बाल तक तो पहुंचो पहले, अब वो चाहे कहीं का भी हो। मैंने कहा, पहले हमारे बाल तक तो पहुंचो। मैंने कहा, वैसे हम कहीं और के रखते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर शौक हो तो बताना। मैंने कहा, हमारे बाल का मकाम समझो। क्या कह रहे हैं, इसका बाल रहमत इलाही में डूबा हुआ है। हजरत कहने लगे, बेटा कुर्ता पहन ले, कुर्ता पहन लीजिए। आगे से पता है क्या कहते हैं, कादरी अगर चोगा एक बार उतार दे दोबारा नहीं पहनता। कादरी जो एक बार लिबास उतार दे दोबारा नहीं पहनता। अपने घर आवाज लगाई, और घर कहां था, बराबर गली में। कहा, नहीं, कई शहरों के फासले पर। अपने घर में आवाज लगाई, फातिमा मेरी कमीज तो देना जरा। और वो कादरिया भी कितनी कमाल वाली है, कादरी पुकार रहा है, कादरिया सुन रही है, और वहीं से कमीज फेंक रही है जो दरबार में भी पहुंच रही है। मैंने कहा, कादरी की भी पावर देखो, कादरिया की भी पावर देखो। कमीज ली, पहनी, कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद, कहने लगे हाँ। अपने 2 बंदे उठाए, कहा जाओ बगदाद और जाकर कहना कि मैं 12 साल से खुदा की बारगाह में जा रहा हूं, तुमको कभी नहीं देखा। तुम्हारे मुरीद का मकाम तो यह है कि वो कुश्ती लड़ने के लिए खड़ा हो गया। मैं 12 साल से खुदा की बारगाह में जा रहा हूं, तुमको कभी नहीं देखा। जाके कहो अब्दुल कादिर जिलानी से। अब यहां से 2 बंदे चले बगदाद की तरफ, गौसे पाक ने वहीं से 2 बंदे भेजे इधर। बोला, रास्ते में 2 बंदे आएंगे, उनको पकड़ के वापस लेके जाओ।
और जाकर अब्दुर्रहमान तफसून जी से कहना, जो बाहर खड़ा हो उसको क्या पता सहन में क्या हो रहा है, जो बाहर खड़ा हो उसको क्या पता सहन में क्या हो रहा है, और जो सहन में हो उसे क्या पता कमरे में क्या हो रहा है, और जो कमरे में हो उसे क्या पता कमरे खास में क्या हो रहा है। अर्ज के फरमाने लगे, उनसे जाकर कहो मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, वक्त का गौस हूँ, मैं कमरे खास में खड़ा होता हूँ और अल्लाह तुम जैसे दर्जात वालों को बाहर खड़ा फरमा देता। जो बाहर हो उनको अंदर वालों का क्या पता चलेगा। और आप ये देखें, कादरी लड़ने के लिए खड़ा हो गया, ये कादरी देख भी रहा है, अब्दुल कादिर देख भी वहां से रहे हैं बगदाद से। अब कोई कहने वाला कहे कि इतना तो नजर नहीं आ सकता, मैंने कहा बिल्कुल बच्चा, तुम तो 5 साल के थे तो 4.5 नंबर के तुमको चश्मे लगे, तुमको कहां से नजर आएगा। मैंने कहा मगर जो गौस हो अल्लाह फिर इन आंखों में बीनाई डालता है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, अल्लाह ने बसारत के 3,66,000 हिस्से पैदा फरमाए हैं। हमारी आंख में सिर्फ एक हिस्सा होता है। कितने हिस्से? 3,66,000 टोटल हिस्से बसारत के, और हमारी आंख में कितने हैं? अब्दुल अजीज दब्बाग वक्त के गौस और शेख आला हजरत जिनका जिक्र करते हैं, आला हजरत कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत 3,66,000 हिस्से होते हैं, हमारी आंख में एक होता है, कोई ऐसा भी है जो इन सारे हिस्सों को मिलाकर देखने की पावर रखने वाला हो? कोई ऐसा भी है जो 3,66,000 हिस्सों को मिलाकर देखने वाला हो? आपने फरमाया क्यों नहीं, अल्लाह जब किसी को मकामे गौसियत अता फरमाता है 3,66,000 हिस्से आंख में डाल देता है। डालमिया में बैठकर बयान सुनने वालों, मतलब और खुलासा ये, अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में हो, डालमिया में बैठने वालों को भी मुलाहजा फरमाता है, दुनिया भर में 11वीं मनाने वालों को भी मुलाहजा फरमाता है। खादिम हुसैन रज़वी उनका ठप्पा लगकर वली बनने वाले का और उस मनाने वालों को भी मुलाहजा फरमाता है। अब ये है गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला जो फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह ने ये पावर दी है, खुदा की जितनी सल्तनतें हैं हर वक्त में अब्दुल कादिर की नजर उन पर ऐसे होती है जैसे हथेली में राई का दाना रखा हुआ होता। आज अगर जरूरत है इस बात को बयान के इख्तिताम की तरफ लाऊं तो गौसे आजम की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है, उनकी विलायत को उसके सरनिगू हो जाने की जरूरत है, उनकी विलायत का सिक्का मान लेने की जरूरत है। क्यों कि क्या दबे जिसमें हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे कुत्ता बनने का बड़ा शौक है जी, कुत्ता बनने का बड़ा शौक है। मैंने कहा तुमने ना बन के क्या उखाड़ लिया? आपको मेरा जुमला अजीब लग रहा होगा ना हजरत, थोड़ी सी बाजारी लैंग्वेज नहीं होगी। मैंने कहा बाजारी लोगों से बात करो तो कल्लिमुन्नास अला क़द्री उक़ूली, औकात के मुताबिक बात करनी चाहिए। मैंने कहा हम तो उसको बंदा ही नहीं मानते जो गौसे आजम को नहीं मानता। हाँ, अगर इस पर कभी बयान रखवाना तो फिर रखवाना, फिर मैं बताऊंगा। इंसान होता ही वही है जो गौसे आजम को मानने वाला, जो गौसे आजम को नहीं मानता वो इंसान भी नहीं है। ये गौसे आजम है जिनकी सल्तनत खुदा ने कायम की है। इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र किया इस बात को, और आला हजरत ने भी लिखा, अगर गौस न हो तो दुनिया कायम नहीं रह सकती। कादरियों मैंने बहुत बड़ा दावा कर दिया, गौस न हो जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते, दुनिया चल नहीं सकती। ये गौस होता है जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? इब्न अरबी ने लिखा, गौस सबसे ऊपर, गौस के नीचे होते हैं 2 वजीर जिनको कहा जाता है इमामैन, उनके नीचे होते हैं औताद जिनकी तादाद होती है 4, उन औताद के नीचे होते हैं बुदला जिनकी तादाद होती है 7। तवज्जो है, बुदला हो गए 7, औताद हो गए 4, इमामैन हो गए 2, गौस हो गया 1। कुल कितने हो गए? कितने हुए? एक ने भी नहीं गिने यार, 14। कितने हो गए?
12 जमा 2 14 हो गए ये सारे अफराद, गौस, इमामैन, औताद, उसके नीचे 7 बुदला। अब सुनो तकसीम क्या है कायनात। रब कायनात को चला रहा है, मगर हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं अपने बंदों के जरिए चला रहा है। और जब कोई जरिया बन जाए तो उस जरिए की तरफ काम की निस्बत नहीं की जाती। अगर कोई गैरुल्लाह मदद कर दे और चूंकि वो जरिया हो तो जरिए की तरफ मदद की निस्बत नहीं की जाती। अगर गैरुल्लाह सल्तनत चलाए, गैरुल्लाह मदद करे तो मतलब यही है कि गैर तो सिर्फ वसीला है, असल मदद और सल्तनत अल्लाह तबारक व तआला। इब्ने अरबी फरमाते हैं 7 बुदला है, इनके जरिए 7 बर्रे आजमों की हिफाजत हो रही है। फिर कहा उनके ऊपर 4 औताद हैं, उनके जरिए मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब की हिफाजत हो रही है। फिर फरमाया उनसे ऊपर इमामैन है, उनमें से एक आलम गैब की हिफाजत करता है, दूसरी आलम शहादत की हिफाजत करता है। और कहा उससे ऊपर तो गौस होता है, वो मिलकर इन सब की हिफाजत किया करता है। और आपको लगे कि यार ये क्या दास्तान सुनाई, ऊपर नीचे 4 3 आगे 5 6 7 क्या है ये। मैंने कहा कभी इस पर भी बयान रखना हो। हाँ, धड़ल्ले से बात कर रहा हूं। कुरान और हदीस की रोशनी में जो मैंने कायनात और इस सल्तनत का निजाम साबित किया है, हमारे उलमा ने लिखा है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ने यह निजाम खुद बयान फरमाया। मैंने कहा जिनके पास नजर ना हो वो कहां से पढ़ेंगे। नजर तो तब मिलती है जब गौस के कदमों की तरफ नजर जाती है। मैंने कहा हम इश्क में अंधे नहीं है, देखकर आंख बंद कर लिए बस। समझे जरा बात को। हम कोई दीवाने मस्ताने नहीं है कि किसी को भी राह चलते पकड़ लिया, जो टकर गया उसको पकड़ लिया। हमने बड़ा सोच समझकर वली को चुना है और जब देख लिया, रख लिया, हमने कहा हजरत अब क़यामत तक के लिए हमारी आंखें आपके कदमों पर कुर्बान हो चुकी है। हमने देखकर आंखें बंद की हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम फरमाता है, जो मैंने खुतबे में आयत करीमा तिलावत की, कहते हैं ना तुम्हें कुत्ता बनने का बड़ा शौक है? कुत्ता तो नजिस होता है, कुत्ता तो नापाक होता है, कुत्ते का झूठा नापाक होता है, कुत्ते का गोश्त खा नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये जो सामने लड़का खड़ा है किसका है? कहने लगे शेर का बच्चा। क्या बोला? यही जो हमें कह रहे हैं ना, बहुत कुत्ता तुमको बनने का शौक है, उसी का लड़का सामने खड़ा था। मैंने कहा कौन है ये? कहा शेर का बच्चा। क्या कहा? शेर का बच्चा। डालमे वालों से बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। कहेगा शेर का बच्चा। मैंने कहा ये बता, शेर यहां आता था या मां जंगल जाती थी? कहेंगे ये क्या बात की आपने, बदतमीज इंसान है आप। मैंने कहा अभी तो तुमने बोला शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। शेर किसको कहते हैं भाई? जंगल में होता है ना, या यहाँ पर कुत्तों की तरह घूमता फिरता है। मैंने कहा मुझे ये बता, माँ जंगल जाती थी या वो यहाँ पे आता था? कहने लगे ये क्या बदतमीजी वाली बात है। मैंने कहा अभी तुमने कहा था शेर का बच्चा है। कहने लगे मतलब ये नहीं। मैंने कहा मतलब बता। मतलब जब बताया, कहने लगा जिस तरह शेर बहादुर होता है उस तरह ये भी बहादुर है। जिस तरह शेर बहादुर होता है उस तरह ये भी बहादुर है। और मैंने कहा जब अपने लिए तुझे ताबीर याद आई तो हमारी बात का भी मतलब समझ। अगर लंगर खाया होता कभी भी गौस का, ख्वाजा का, दाता का, हाजी का, ऐसी बात कभी न करता। क्यों कि जब ये लंगर खाते हैं मौला अली का और उनके सदके विलायत पाने वालों का, जब लंगर पेट में जाता है मैदा भी ठीक करता है, दिमाग भी ठीक कर दिया करता है। मैंने कहा कि जब तुमने कहा कि शेर से मुराद है बहादुर होना, तो मैंने कहा कुत्ते से मुराद भी है वफादार होना। मैंने कहा हमने वलियों का दर पकड़ लिया है, कुत्ते को लाख भगाओ वो भागता नहीं है, हमेशा दरवाजे से चिमटा रहता है। हम भी दरवाजे से चिमट गए, जब गौस क़यामत में आएंगे हम सबको पकड़कर जन्नत में लेके जाएंगे। मैंने कहा कुरान में अल्लाह करीम क्या फरमा रहा है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। असहाबे कहफ मजे में जा रहे, गार की तरफ, रात का वक्त है, पीछे पीछे कुत्ता भी चलने लगा। कुत्ते को जब देखा भगाने लगे, जाओ जाओ हिश हिश, जाओ जाओ हिश हिश, लेकिन वो कुत्ता पीछे आने लगा, भाग ही नहीं रहा। जब बहुत ज्यादा भगाया ना तो वो कुत्ता आगे से कहने लगा अना उहिब्बु अहिब्बा अल्लाह, अल्लाह जिनको महबूब बना ले मैं भी उनसे प्यार करने वाला।
मैंने कहा देखो इससे एक बात पता चला, मसला कुत्ते से नहीं होता, कुत्तेपन से होता है। आपको हंसी आ रही है, मैं तो समझी हूं। मसला कुत्ते से नहीं है, कुत्तेपन से। भाई जो कुत्ता भौंकने लग जाए उसी से डर लगता है ना। आपके यहाँ कुत्ते नहीं? अभी तो कहा था बहुत है। मैंने कहा जो कुत्ता कुत्तापन दिखाने लग जाए डर उससे लगता है, और जो एवी घूमने वाला वो आपको पता है हम यहाँ से खड़े होंगे वो वहां से गली बदल जाएगा, उनसे डर नहीं लगता, उनका मसला भी नहीं है। मैंने कहा वो कुत्ता था, उसमें कुत्तापन होना चाहिए था, मगर जब उसने ये देखा कि अल्लाह इनसे प्यार करता है, कहा यार अगरचे कुत्ता हूं मैं भी इनसे प्यार करता हूं। मैंने कहा वो कुत्ता प्यार करने लगा, अल्लाह ने उनको गार में सुलाया, 309 साल तक सोते रहे, जिस्म में दर्द नहीं हुआ। क्यों? फरमाया फतरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफी सिनीना अददा। जब अपने वलियों को मैं सुलाता हूं, फरमाया मैं खुद थपक थपक के सुलाता हूं। और मौला 309 साल तक सोए, उनके जिस्म में दर्द नहीं हुआ। फरमाया वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, उनके कंधों में दर्द इसलिए न हुआ, उनको सीधी तरफ करवट भी हम दिलाते थे, उल्टी तरफ करवट भी हम दिलाते थे। और सुनने वालों मजे की बात यह है, जब असहाबे कहफ को करवट दिलाई जाती थी, कुत्ते को भी दिलाई जाती थी। मैंने कहा बनना है तो आवारा ना बन, पट्टा डाल ले किसी का गले में, आज किसी का हो जा, जंजीर डाल ले। कुत्ता मार मुहिम वाले आवारा को तो मार देते हैं, मगर जब जंजीर डल जाए हर बंदा देखकर गली बदल देता है। ये आवारा नहीं, किसी खास ने इसको चुन लिया। और मैंने कहा जब कोई कुत्ता कोई पसंद कर लेना, शैम्पू से नहलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, मैट पर सुलाते हैं, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाते हैं। मैंने कहा जो कुत्ता होकर वफादार बन जाए, अल्लाह उसकी दुनिया चेंज कर देता है। ओ अशरफुल मखलूकात, तू भी वलियों का वफादार बन जा, अल्लाह तेरी और तेरी नस्लों की किस्मतों को भी तब्दील फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। गौसे पाक से किसी ने पूछा ना, आपसे जो जुड़ जाए उसकी कीमत क्या है? बहजतुल असरार शरीफ, आपसे जो जुड़ जाए उसकी कीमत क्या है? फरमाया हमारा तो अंडा भी लाख का होता है। हाँ, हमारा अंडा भी लाख का होता है। अर्ज की गई हजरत अगर कोई चूजा हो तो? अंडा लाख का है, चूजा हो तो? फरमाया जो हमारा चूजा हो उसकी तो कोई कीमत ही अदा नहीं कर सकता, वो फिर अनमोल हो जाता है। जिसे गौस पसंद कर ले, कायनात फिर उसका नजारा किया करती है, कायनात फिर उससे मोहब्बत करने लगती है, और फिर खुदा उसे आम बंदा रहने ही नहीं देता, जोड़ता है अल्लाह के वलियों से, और फिर आम कादरी नहीं, मुमताज कादरी मुमताज बना देता है अल्लाह तबारक व तआला। तो आज अगर जरूरत है तो मैंने कहा आओ गौस के दामन से वाबस्ता हो जाओ, आओ इनके टुकड़ों पर पलने वाले बन जाओ। क्यों? इनका दामन खुदा की कसम मिल गया। अल्लाह खुदा कुरान मजीद में असहाबे कहफ का वाकया बयान करके यही बताना चाहता है, जब असहाबे कहफ को मैं थपक थपक के सुला सकता हूँ, असहाबे कहफ को मैं सीधी और उल्टी तरफ करवटें दिला सकता हूँ, उनके साथ सोने वाले कुत्ते को मजे करवा सकता हूँ, तो सोचो अगर कोई ईसा का वली होकर इतने मजे कर सकता है, तो जो मुस्तफा का वली हो वो कितने मजे करने वाला, और जो वलियों का वली हो वो कितने मजे करने वाला होगा। आज अगर जरूरत है तो गौस का दामन थाम लेने की है। मैं कहता हूं आज आ जाओ, आज जुड़ जाओ, कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे
क़यामत में अगर मान गया और हमारे मुकाबले पर कभी मत आना। क्यों कि क्या दबे जिस पे हिमायत कहो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, उनसे डर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे, मेरे गले में रहे, मेरे गले में रहे, मेरे गले में रहे, मेरे गले में रहे। और आखिरी बस पैगाम देकर ये बात मैं खत्म करना चाहता हूं, सोशल मीडिया से ना दीन मत सीखो, अपने अकीदे सोशल मीडिया से ठीक नहीं करो। ये जो यूं करके आप अकीदे सीख रहे हो ना, बहुत करो बड़ी नॉलेज आ रही है, भाई नॉलेज तो आ रही है, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, इंफॉर्मेशन तो आ गई है, मगर कंफर्मेशन कहां से करेंगे? है मैंने कहा हमारे पास है उलमा के पास, उलमाए हक के पास है, असल बात सुने समझे। सोशल मीडिया पर लोग बस कमाने का धंधा चला रहे हैं, याद रखिएगा उलमाए हक भी है, मगर लोग उनकी तरफ ज्यादा नहीं जाते, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों की तरफ जाते हैं। पैगाम ये देना चाहता हूं, खाली नाम मसऊद रखने से कोई सआदतमंद नहीं हो जाता, खाली नाम मसऊद रखने से कोई सआदतमंद नहीं हो जाता, खाली नाम में जमील आने से कोई जमाल वाला नहीं हो जाता, खाली नाम में उस्मानी आने से कोई उस्माने गनी का वारिस नहीं बन जाता, खाली फारूकी हो जाने से कोई उनका वारिस नहीं हो जाता। जब बंदा आता है गौस के दरबार में, ये उठाकर डालते हैं मौला के दरबार में, और मौला डालते हैं उस्मान के दरबार में, उस्मान डालते हैं फारूक के दरबार में, फारूक डालते हैं सिद्दीक के दरबार में। और मेरे आका फरमाते हैं, अरे मैं तो जब तक सिद्दीक गार में न गया, छोटे से गार में न गया, तो सुन ले दिल में सिद्दीक को बिठा, खुद मुस्तफा की जान तेरे दिल के अंदर आ जाए, तेरे दिल के अंदर आ जाए, तेरे दिल के अंदर आ जाए, तेरे दिल के अंदर आ जाए। हमारी है दुआ, हमारी है दुआ, शगे गौसुल वरा, हमारी है दुआ, शगे